this is a first time quiz, so we don't have any idea what topic it covers. But according to the PCRA website, it covers agriculture and all. We have read on that. I'm excited to come to participate in this quiz. We are sure that we will, and we are confident that we will win this quiz. We are somewhat nervous and excited too, as we meet many people, from many friends. We got many friends, so we are excited. Excited for getting this chance for come Delhi and participating this state level. में एक मौका मिला यहाँ तक आने का, इन बच्चों के साथ रहने का, उनसे हम कुछ सीख के जाए, मुझे तो यही लगता है. I feel that energy conservation is very important because our fuel reserves are going to be depleted very soon, and if we don't conserve it, our future generations won't be able to access anything. My idea is to encourage the people to know about our fossil fuels and how to conserve it. We are almost prepared, but I am a little feared. But okay, we'll make it. Hello, welcome, Khair Makdam. My name is Apar Shakti Khurana. Welcome to PCRA presents Saksham Quiz Contest 2017. पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन हर साल ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन के लिए मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराता है अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो इस साल सक्षम 2017 का मोटो है ईंधन संरक्षण की जिम्मेदारी और जनगण की भागीदारी. यू नो व्हाट, ये सिर्फ इकोनॉमी को ही नहीं ग्रो कराएगा, उसके साथ साथ हमें प्रिपेयर कराएगा कि हम आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेटर टुमारो मेंटेन करके रखें. ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्विज कॉन्टेस्ट. बहुत मेहनत के बाद ये 4 टीमें हमारे पास आई हैं. हमने पूरे देश को 4 भागों में बांटा था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और टोटल 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से ये सब टीमें इस साल पार्टिसिपेट करेंगी सक्षम 2017 में. सो कौन सी है पहली टीम? साउथ जोन से इंडियन सेवर्स. कौन सी है टीम? यही पब्लिक स्कूल पखा रिपोर्ट ओडिशा. ओके गाइस, गिव इट अप फॉर देम. नेक्स्ट टीम Mill Rock Indian School, Karnataka. ऑलराइट. हाँ जी, ऑन माय राइट. तेज विद्यालय तेलंगाना. तेलंगाना से आए हैं. Gangotri English Medium School, Kerala. ओके, 4 टीमें तैयार हैं. क्या है आप दोनों के नाम? विश्ववरेण्य त्रिपाठी, शुभम सुभाषिस साहू. क्या बात है. फेवरेट टीचर कौन है आपकी? दुर्गा माधव सर. अरे वाह, क्या बात है. देख रहे होंगे अभी, आपको और प्राउड फील कर रहे होंगे. व्हाट्स योर नेम? Nirmal Prabhu. Gautam Prabhu. दोनों भाई हैं? प्रभु नहीं. हे प्रभु, कमाल है. ओके, सो कौन है वो टीचर जिसने सबसे ज्यादा मेहनत करी आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए? Shaji sir. शाजी सर साथ आए हैं. हाँ. ओके, आप दोनों के नाम? Vasu. वासु. And Manoj. मनोज. कौन है फेवरेट टीचर आपकी? Prasanna sir and Somrit sir. ओके, एंड देख लो किसी का नाम भूल तो नहीं रहे हो कहीं स्कूल जाके डांट पिटे. मेरा नाम तो लिया. ओके, यस, नेक्स्ट वन. Amarnesh S. Kumar. एंड जॉन जोबी. जॉन जोबी. तो आपकी फेवरेट टीचर कौन है, या फिर वो कौन सी टीचर है जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत करी आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए? Our principal, Prabhakaran sir. योर प्रिंसिपल. ओके, सीधा इन्होंने सबसे जो बड़े हैं उनका नाम ले लिया, कि उसके बाद बाकी सब तो है ही हैं. ओके, सो गाइस, आर वी रेडी? मैं आपको बता दूं कि हमारे इस क्विज कॉन्टेस्ट में टोटल 5 राउंड्स होने वाले हैं. पहले राउंड से स्टार्ट करेंगे जो है एनवायरनमेंट. इसमें मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा एंड 10 सेकंड होंगे आपके पास उसका आंसर देने के लिए. इस राउंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. मैं 2 बार क्वेश्चन रिपीट करूंगा विद द ऑप्शन. उसके बाद आपके 10 सेकंड स्टार्ट होंगे टू आंसर दैट क्वेश्चन. चलिए, डीएवी ओडिशा, आपके लिए पहला क्वेश्चन इन एनवायरनमेंट राउंड.
The National Biodiversity Authority was set up at A. Delhi, B. Chennai, C. Kolkata, D. Bangalore. B. Chennai. B. Chennai is the correct answer. अब है बारी लिटिल रॉक इंडियन स्कूल कर्नाटका की. Are you ready for your 10 points? इन्होंने से मुझे दोबारा रिपीट करने के लिए भी जगह नहीं दी, पहले ही आंसर दे दिया. I hope this happens to you as well. Second question is, the Cartagena Protocol is regarding safe use, transfer and handling of A. Nuclear waste, B. Invasive alien species, C. Living modified organisms, D. Toxic byproducts and industrial effluent. D. That's the wrong answer. Correct answer is living modified organisms. It was adopted on 29th January 2000 and entered into force on 11th September 2003. Okay, next question for Teja Vidyalaya, Telangana. Are you ready for it? Which among the following is the most abundant greenhouse gas in the Earth's atmosphere? A. Ammonia, B. Water vapor, C. Sulfur dioxide, D. Tropospheric ozone. Water vapor, B. That's correct, guys. Give it up for them. 10 marks to you. Coming to the fourth question, the fourth team. Gangotri English Medium School, Kerala. Are you both ready? Yes. Chaliye. The thickness of stratospheric ozone layer is measured in/on sieverts, B. Dobson units, C. Melson units, D. Beaufort scale. C. Melson units. That's the wrong answer. B. Dobson units is the correct answer. You know, over the Earth's surface, the ozone layer's average thickness is about 300 Dobson units. और हमेशा Dobson में ही वो unit रहता है. All right then. हाँ, no marks for you this time, but I'll come back to you with another question. Don't worry. This is just the first round. थोड़ा warm up हो रहे हैं अभी तो हम. Coming your way. Which among the following is key faunal species that is being conserved and monitored in Dashigam National Park? A. Musk deer, B. Golden oriole, C. Yellow-throated marten, D. Hangul or Kashmir stag. D. Hangul or Kashmir stag. That is the correct answer, guys. Give it up for them. Okay, so both the questions आपने सही जवाब दिया है उसका, तभी I think जो confidence है, जो एक you know एक body language से पता लग रहा है कि हाँ prepared है totally. Moving on to the next team. Is Little Rock Indian School Karnataka ready for the second question? Yes. Yeah? Which among the following awards has been recently instituted by the Government of India for individuals or communities from rural areas that have shown extraordinary courage and dedication in protecting wildlife? Your options are A. Medni Puraskar Yojana, B. Amrita Devi Bishnoi Award, C. Pitambar Pant National Award, or D. Indira Gandhi Paryavaran Puraskar. B. Amrita Devi Bishnoi Award. Congratulations, that's the correct answer, guys. 2 अवार्ड दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए कैश मिलता है, साथ में मेडल मिलता है, साइटेशन मिलती है, एंड जितने भी लोग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. Okay, moving on to the next question. 7th question for this round is, which among the following chronic lung disease, commonly known as black lung disease, leads to reduced life expectancy in coal miners? And your options are A. Progressive massive fibrosis, B. Mesothelioma, C. Collier's asthma, D. Pneumoconiosis. D. Pneumoconiosis. That's the correct answer, guys. It took a while, but that's the correct answer. Congratulations. And the last question of this round
for Gangotri English Medium School, Kerala. The Red Data Book is the documentation of rare and endangered species of A. Animals and plants, B. Animals, plants and fungi, C. Animal only, D. Plant and fungi. Sir, option A. Option A. That's the wrong answer. B. Animals, plants and fungi is the correct answer. The book has been adopted by Russia and all CIS states. So on that note, that's the end of round 1. Environment round खत्म हो चुका है. क्या है score? चलो देख लेते हैं. DAV Public School, Odisha, 20 marks. Congratulations. Little Rock Indian School, Karnataka, 10. Congratulations, guys. Teja Vidyalaya, Telangana, 20 marks. एंड अभी तक खाता नहीं खोला है बट आगे 4 राउंड और हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. गंगोत्री इंग्लिश मीडियम स्कूल केरला अभी 0 पॉइंट्स पर है. चलिए इन स्कोर्स के साथ हम चल रहे हैं अपने सेकेंड राउंड की तरफ जिसका नाम है फ्यूल राउंड. पहले आपको रूल्स बता देता हूं इस राउंड के. मैं आपसे जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आपने 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है. पहली बात तो ये है. करेक्ट आंसर पे 20 मार्क्स मिलेंगे. अगर 10 सेकंड के अंदर आपने आंसर नहीं दिया तो वो अगली टीम को पास हो जाएगा क्वेश्चन. एंड अगर अगली टीम सही आंसर देती है तो 15 मार्क्स मिलेंगे. लेकिन उसके बाद दोबारा वो क्वेश्चन फॉरवर्ड नहीं होगा. अगर बाय चांस सेकंड टीम भी सही आंसर नहीं दे पाती है तो उसके बाद हम वो क्वेश्चन वहां पर रोक देंगे. आपका क्वेश्चन आपको पास होगा, आपका क्वेश्चन आपको, आपको. ओके, सो 20 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है. अगर सेकंड टाइम आपके पास वो क्वेश्चन पहुंचता है तो 15 मार्क्स मिलेंगे. 10 seconds you have to answer the question. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. Are you all ready? चलिए, starting with DAV Public School, Odisha. Your question is: fossil fuels are derived from which of the following sources? A. Organic matter trapped in sedimentary rock. B. Non-organic matter trapped in metamorphic rock. C. Organic matter trapped in igneous rock. Or D. Organic matter on the crust surface. Organic matter trapped in the sedimentary rock. That's the right answer, guys. 20 marks. Come on, congratulations. Oh, never tried. Second question of fuel round is: coal, a common fossil fuel, is formed from which of the following types of organic matter? A. Freshwater algae. B. Bodies of dead animals. C. Marine organisms. D. Tree trunks, leaves and freshwater plants. D. Tree trunks, leaves. Congratulations, guys. That's the correct answer. Coal is composed primarily of carbon along with variable quantities of other elements as well. So, guys, 20 marks for you on this one. Moving on to the next team, Teja Vidyalaya, Telangana. Are you ready for your question? गंगोत्री इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप भी ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्योंकि आप पे पास हो सकता है क्वेश्चन. और वैसे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, ठीक है, तो आप सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. टेक योर टाइम जब आप सुन रहे हैं. लेकिन आंसर करने के लिए 10 सेकेंड है आपके पास. एंड द क्वेश्चन इज: oil and gas are mainly derived from which of the following sources? Oil and gas are mainly derived from which of the following sources? A. Trees and larger plants. B. Phytoplanktonic material found in marine basins. C. Freshwater algae. D. Dead animals. Phytoplanktonic material found in marine. That's the correct answer, guys. Congratulations. Okay. Are you ready for your question? What is one main difference between a common organic fuel such as wood and a fossil fuel? A. Wood burns more slowly. B. Fossil fuels take longer time in creation. C. Fossil fuels can be replenished. D. Wood is in higher demand. B.